भूतिया कस्बे में पहुंचने के बाद 5 दोस्त एक टाइम लूप में फंस जाते हैं जहां खूंखार राक्षस उनका शिकार करते हैं। बच निकलने के लिए उन्हें हर शाम का हमला झेलना पड़ता है, लेकिन हर बार असफल होने पर यह और कठिन हो जाता है। अंधेरे जंगल में मेलनी जमीन से रेंगकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक वेंडिगो उसे खींचकर वापस ले जाता है। वह लात मारकर किसी तरह बच निकलती है और बेलों के जुर्मुट में फंस जाती है। थकान से लेटते ही उसे ऊपर मंडराता हुआ एक स्लैशर दिखता है और समझ जाती है कि उसका डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ। रोते हुए वह उससे कहती है कि अब और मरना सहन नहीं होता, लेकिन वह आदमी कुल्हाड़ी से उसे वहीं मार देता है। 1 साल बाद 5 दोस्त मेल के कदमों को फिर से खोजने के लिए लंबी ड्राइव पर निकलते हैं। रास्ते में मैक्स कहता है कि शायद उन्हें कोई रिचुअल करना चाहिए, लेकिन साइक मेगन बताती है कि वह तैयार नहीं है। तब मैक्स समझाता है कि वह असल में क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर रहा था। नीना ताने मारते हुए कहती है कि हाँ चलो अपनी नाकामी का जश्न मनाएं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड और साइकोलॉजी पढ़ने वाला एब याद दिलाता है कि वे ऐसा क्लोजर के लिए कर रहे हैं। तभी क्लोवर बीच में कहती है कि उसकी बड़ी बहन गायब है, मरी नहीं। एक स्टॉपओवर पर वे मेलनी का भेजा हुआ वीडियो देखते हैं। सामने वही गैस स्टेशन होता है जो वीडियो में था। थोड़ी देर बाद नीना अंदर कॉफी लेने जाती है। पैसे देते वक्त वह दुकानदार से पूछती है कि क्या उसने फोटो में दिख रही लड़की को देखा है। दुकानदार मान लेता है कि वह भी पास के गोर वैली में गायब हो गई होगी, जैसे और लोग हुए थे। नीना भागकर बाहर आती है और दोस्तों से खुशी खुशी बताती है कि उसे पता चल गया है मेलेनी कहाँ है। रास्ते में तेज तूफान आ जाता है। दोस्त बहस करने लगते हैं कि लौट चलना चाहिए या नहीं। तभी गाड़ी अचानक एक बिना बाड़ वाले लॉन में घुस जाती है। सब गाड़ी से उतरते हैं और हैरान होते हैं कि चारों ओर बारिश हो रही है, लेकिन उस जगह बिल्कुल नहीं। एब कहता है कि हमें यहीं रुककर तूफान गुजरने का इंतजार करना चाहिए, जबकि मैक्स मोबाइल चेक करता है और नेटवर्क नहीं मिलता। मेगन को अजीब सा डर लगता है जब वह कब्र का निशान देखती है। वहीं क्लोवर बारिश के किनारे खड़ी होकर धुंध में झांकती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके पीछे खड़ा है। दोस्त वेलकम सेंटर में चले जाते हैं। अंदर नीना एक खोपड़ी वाला रेत घड़ी देखती है और मेगन पाती है कि बाथरूम में पानी नहीं है। इसी बीच एब चौंक जाता है जब उसे मिसिंग लोगों के पोस्टर से भरा नोटिस बोर्ड मिलता है। बाहर क्लोवर को लगता है उसने अपनी बहन को धुंध में देखा है और उसकी तरफ बढ़ जाती है। अंधेरे में वह रास्ता भटक जाती है। मैक्स उसे दूर जाते हुए देखता है और दौड़कर प्रॉपर्टी की सीमा तक पहुंचता है। सूरज डूबने ही वाला होता है। वह हाथ बढ़ाकर बारिश की तरफ जाता है और झटके से क्लोवर को कंधे से पकड़कर वापस खींच लेता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड उलझन में पड़ जाता है, तो मैक्स कहता है कि चलो वापस ग्रुप से मिलते हैं। टूरिस्ट सेंटर में एब नीना और मेगन को वो नोटिस बोर्ड दिखाता है जहां मेलनी का नाम मिसिंग में लगा होता है। क्लोवर को गोर वैली लॉगबुक में अपनी बहन का नाम मिलता है। जब दोस्त वापस लॉबी में आते हैं तो वह बताती है कि वे उसी जगह पर है जहां मेल गायब हुई थी। नीना देखती है कि रेत घड़ी पलट चुकी है और घबरा जाती है। तभी मेगन को कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। सब भागकर बाहर आते हैं और पाते हैं कि उनकी कार गायब है। थोड़ी दूर सीमा के बाहर वही खड़ी होती है और उसमें कोई बैठा होता है। डरकर सब वापस अंदर भागते हैं। एब और उसकी गर्लफ्रेंड खिड़की से बाहर नजर रखने लगते हैं, जबकि बाकी नीचे फोन ढूंढने चले जाते हैं। मैक्स बेसमेंट में खिड़की देखकर सोचता है कि जमीन के नीचे खिड़की क्यों है। क्लोवर को फोन मिलता है और मेगन को ट्रांससीवर, लेकिन कहीं से भी जवाब नहीं आता। ऊपर कपल को फिर से अजीब आवाज सुनाई देती है। एब कहता है कि वह जाकर देखता है। वह हॉल से होकर कमरे में जाता है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। नीना ये देखकर उसके पीछे निकलती है, लेकिन एब की चुप्पी उसे और डरा देती है। आखिरी कमरे का स्विच दबाते ही वह सन्न रह जाती है। सामने स्लैशर खड़ा होता है और उसका बॉयफ्रेंड बीच से कटा पड़ा होता है। नीना की चीख सुनकर मैक्स ऊपर दौड़कर आता है। दरवाजे के पीछे से वह देखता है कि कोई अनजान शख्स औरत की लाश पर झुका हुआ है। मैक्स बाकी सबको छिपने को कहता है, लेकिन तभी वह घुसपैठिया उन्हें सुन लेता है और नीचे चला जाता है। पीछे मुड़े होने पर मैक्स उस पर कुर्सी से वार करता है, लेकिन उसे कुछ असर नहीं होता। वह आगे बढ़कर भाले जैसी चीज से हमला करता है, मगर खुद ही आंख में आर पार हो जाता है। स्लैशर कमरे में आता है तो क्लोक पीछे से जाकर चाकू उठा लेती है और फिर छिप जाती है, लेकिन वह मेगन को अलमारी से घसीटकर दीवार पर दे मारता है। साइक को बाल पकड़कर बार बार जमीन पर पटकता है। आखिरकार उसकी दोस्त नकाबपोश पर वार करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसके पीछे भागता है। क्लोवर घबराकर जंगल में भागती है, बेताए गिर पड़ती है। फिर खड़ी होकर उसे कोई आकृति मेलनी जैसी दिखती है। वह खुशी से उसका नाम पुकारती है, मगर उसी वक्त स्लैशर उसे पिकैक्स से आर पार कर देता है। आखिरी सांस लेते ही रेत घड़ी खाली होकर पलट जाती है और रात फिर से शुरू हो जाती है। नीना खुद को गेस्ट बुक में लिखते हुए पाती है। मेगन बाथरूम के शीशे को पहुंचती है और एब मिसिंग फ्लायर उठाता है। आंगन में मैक्स क्लोवर को फिर से प्रॉपर्टी के अंदर खींच लाता है और दोनों सोचते हैं कि आखिर वे अब भी जिंदा कैसे हैं। उलझन में पड़े सारे दोस्त फिर से गोर वैली वेलकम सेंटर पहुंचते हैं, जहां अब उनका नाम भी मिसिंग बोर्ड पर लगा होता है।
ऐब कहता है कि हमें तुरंत जीप लेकर निकलना चाहिए, लेकिन नीना को लगता है कि यह सुरक्षित नहीं है क्योंकि वे टाइम लूप में फंसे हैं और फिर से स्लैशर से टकरा सकते हैं। तभी सब हैरान रह जाते हैं जब लाइट झिलमिलाने लगती है और मेन डोर अपने आप खुल बंद होने लगता है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैक्स और ऐब मिलकर दरवाजा रोकते हैं। इसी दौरान मैक्स देखता है कि मेगन बेचैन है और पूछता है कि सब ठीक तो है। मेगन खतरे को भांपकर कहती है कि आज की रात अलग ही नहीं और भी खतरनाक है। तभी उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ने लगता है और आंखें उलट जाती हैं। उसकी कान फाड़ चीख से सारे बल्ब फूट जाते हैं और पूरा सेंटर अंधेरे में डूब जाता है। क्लोवर टॉर्च जलाती है लेकिन मेगन गायब होती है। सब उसे ढूंढते हैं और नोटिस बोर्ड के पास पाते हैं हवा में तैरती हुई काली आंखों के साथ। डर के मारे सब देखते रह जाते हैं जब वह मिसिंग लोगों की तरफ इशारा करती है और उनकी आखिरी बातें बोलने लगती है। फिर वह चेतावनी देती है, उसे अंदर मत आने देना। अगले ही पल उसकी गर्दन अपने आप टूट जाती है और उसका शव जमीन पर गिर पड़ता है। दोस्त अभी शोक में ही होते हैं कि जोरदार धमाके सुनाई देने लगते हैं। लॉबी में लौटते ही क्लोवर सुनती है कि मेल दरवाजे पर दस्तक दे रही है और अंदर आने की गुहार लगा रही है। ऐब उसे रोकता है, लेकिन जैसे ही बहन दर्द से चीखती है, मैक्स बैरिकेड हटा देता है। क्लोवर बाहर भागती है मगर वहां कोई नहीं होता। तभी सब हैरान रह जाते हैं जब सामने एक पुराना घर दिखता है जो पहली रात वहां नहीं था। क्लोवर घर की जांच करती है, तभी कोई अदृश्य ताकत उसे धक्का देकर अंदर खींच लेती है। मैक्स पीछे दौड़ता है लेकिन वह भी जोर से पीछे फेंका जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। क्लोवर चीखते हुए मदद मांगती है, लेकिन जैसे ही वह एंट्रेंस तक पहुंचती है, अचानक उसे अंदर घसीट लिया जाता है और दरवाजा जोर से बंद होकर लॉक हो जाता है। उधर मैक्स क्लोवर को बचाने के लिए सेंटर से बाहर निकलता है। नीना घबराती है, लेकिन ऐब उसे समझाता है कि अगर दोस्तों को बचाना है तो बाहर जाकर मदद लानी होगी। शैक में क्लोवर को होश आता है। चारों ओर नकाबपोश पुतले रखे होते हैं। पीछे एक बूढ़ी औरत ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठी होती है और टीवी पर गोर वैली की धंसी हुई खान की खबरें देख रही होती है। वह औरत धीरे धीरे आगे आती है और बताती है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पूरी रात जिंदा रहो, नहीं तो इस जगह का हिस्सा बन जाओ। क्लोवर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है और जबरदस्ती ऑक्सीजन मास्क लगवाती है। वह कहती है कि जैसे हमारा शहर जेला है, वैसे ही तुम भी भुगतो। धीरे धीरे औरत सड़कर गायब हो जाती है और क्लोवर की आंखें काली पड़ जाती हैं। वह अजीब सी मुस्कान देती है। चुड़ैल अब उसके शरीर में उतर चुकी होती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और मैक्स अंदर आता है। दोनों भागकर जीप में बैठते हैं और बॉर्डर पार करके तूफान की ओर निकलते हैं, लेकिन सामने एक विशालकाय राक्षस रास्ता रोक लेता है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। जैसे ही अब गाड़ी से उतरता है, स्लैशर उसे मार डालता है। बंद दरवाजे से निकलने की कोशिश करती नीना भी वहीं अपनी जान गंवा देती है। उधर मैक्स चुड़ैल के घर की तलाश कर रहा होता है। ऊपर से आवाज सुनाई देती है तो वह दूसरी मंजिल पर चढ़ता है। वहां उसे एक झूलती कुर्सी पर रखा जोकर का पुतला दिखाई देता है। जैसे ही वह मुड़ता है, सामने मास्क पहना हुआ कोई खड़ा होता है। राहत की सांस लेते हुए वह सोचता है कि यह क्लोवर है, लेकिन जैसे ही पास जाता है, उसकी एक्स अचानक उस पर हमला कर देती है। खून की छींटें दीवार पर टंगे गुड़ियाओं के सिरों पर फैल जाती हैं। गोरविच के कब्जे में आई क्लोवर शैक से बाहर निकलती है। तभी स्लैशर ऐब की गाड़ी से उसे टक्कर मार देता है। उसका बेजान शरीर आगे गिरता है और उसकी आंखें फिर से सामान्य हो जाती हैं। रेत घड़ी उलट जाती है और सब लोग तीसरी रात पर लौट आते हैं। इस बार दोस्त फ्रंट डोर को बैरिकेड कर बाथरूम में छिप जाते हैं। ऐब नल खोलकर देखता है तो उसमें पानी आ रहा होता है, जबकि पहले टूटा हुआ था। वह पानी पीकर कहता है, और कौन चाहता है? सब हाथ उठाते हैं। वह पहले नीना को देता है, फिर ग्लास क्लोवर तक पहुंचता है। क्लोवर अपने चुड़ैल वाले अनुभव बताती है और पानी पीकर अपने एक्स मैक्स को देती है। मैक्स सुझाव देता है कि सुबह तक बाथरूम में ही रुकें, लेकिन ऐब चिंतित होता है कि बूढ़ी औरत ने क्यों कहा था कि तुम इस रात का हिस्सा बन जाओगे। तभी साइक मेगन अपने झड़ते बाल दिखाती है और बताती है कि मैक्स के नाखून तेजी से बढ़ रहे हैं। उसे यकीन हो जाता है कि वे किसी और चीज में बदल रहे हैं। अगर भागे नहीं तो हमेशा यहीं फंस जाएंगे। अचानक ऐब खांसने लगता है और उसका शरीर टुकड़ों में फटकर बिखर जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड घबरा जाती है क्योंकि उसके टुकड़े उसके मुंह में चले जाते हैं। वह उन्हें धोने के लिए नल पर जाती है। मेगन रोक कर कहती है, यह सब नल का है। नीना सन्न रह जाती है क्योंकि सबने वही पानी पिया था। अगली ही पल उसका शरीर भी फट जाता है और साथ ही पाइपलाइन भी। डरकर सब लॉबी की तरफ भागते हैं। मेगन खांसते खांसते गिरती है और उसकी टांग फट जाती है। फिर उसका पेट फूलकर फट पड़ता है। दर्द से रेंगते हुए वह दोस्तों की ओर बढ़ती है और सामने ही उसका सिर भी विस्फोट कर जाता है। क्लोवर अब और सह नहीं पाती। वह मैक्स के हाथ अपने गले पर रखकर कहती है, हमें फिर से शुरू करना होगा ताकि हम सबको बचा सकें। लेकिन मैक्स गला दबाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और खुद ही फट जाता है। उसका खून क्लोवर के ऊपर फैल जाता है। टूटी हारी क्लोवर जमीन पर गिर पड़ी होती है कि तभी गैस स्टेशन वाला आदमी पास आता है।
वो कहता है बचोगे नहीं अगर ऐसे बैठे रहोगे। अगले ही पल क्लोवर भी फट जाती है और रेत घड़ी फिर पलट जाती है। चौथी रात सब बेसमेंट में सुराग ढूंढने उतरते हैं। क्लोवर को कुछ आइडियाज मिलती हैं। वह गैस स्टेशन क्लर्क दरअसल एक मनोवैज्ञानिक डॉ हिल निकलता है। एब उसे पुराना अखबार दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि 20 साल पहले गोर वैली की खान ढह गई थी। उस हादसे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और डॉ हिल को बचे हुए लोगों की मदद के लिए बुलाया गया था। मेगन को पता चलता है कि जब खान धनसी थी तो पूरी बस्ती जमीन में समा गई थी। यह सुनकर मैक्स को समझ आता है कि उनका बेसमेंट असल में बिल्डिंग की पहली मंजिल है जो अब जमीन में दब चुकी है। नीना एक दरवाजा खोलती है जिसे वह बाहर का रास्ता समझती है, लेकिन वहां नीचे खान का अंधेरा रास्ता निकलता है। कुछ देर बाद क्लोवर का एक्स एक VHS टेप चलाता है और पता चलता है कि डॉ हिल टाइम लूप पर प्रयोग कर रहा था भूतिया कस्बे के बचे लोगों और मेहमानों दोनों पर। सब असहज होकर देखते हैं कि कैसे उसका मरीज वेंडिगो में बदल जाता है। तभी सबको समझ आता है कि वे भी उसी में बदल रहे हैं। अचानक ट्रांसीवर से मनोवैज्ञानिक की आवाज आती है। वह बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, उनमें से किसी एक को अपनी जान कुर्बान करनी होगी। दोस्त उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन क्लोवर अकेले मिलने के लिए राजी हो जाती है और भाग पड़ती है। मैक्स और मेगन उसे रोक नहीं पाते तो वे भी उसका पीछा करने जंगल की तरफ जाते हैं। वे तय करते हैं कि अगर उसे मरा हुआ पाया तो वे एक दूसरे की जान लेकर फिर से शुरू करेंगे। एब जिद करता है कि क्लोवर को छोड़कर भाग जाना चाहिए। गुस्से में नीना उसे पिकैक्स से मार देती है और बाकी दोस्तों से कहती है जाओ उसे बचाओ। जंगल में क्लोवर भालू वाले जाल में फंस जाती है और अंधेरे में घसीटी जाती है। उधर वेलकम सेंटर में इंतजार करते हुए नीना को स्लैशर दिखता है और वह अपने बॉयफ्रेंड को पहले मरने के लिए कहती है। जंगल में मैक्स और मेगन एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, तभी एक जीव उन पर हमला करता है। दोनों भागते हैं, लेकिन मेगन कांच की छत पर गिर जाती है। मैक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तभी छत टूट जाती है और वे दोनों नीचे जा गिरते हैं। वेंडिगो मेगन को घसीट लेता है और बेहोश हालत में खींच ले जाता है। मैक्स डरकर उसे छोड़ देता है। इसी बीच कमजोर हालत में क्लोवर जमीन से निकलकर बाहर आती है। मैक्स उसे देखकर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी वेंडिगो मेलनी उन पर टूट पड़ती है। मैक्स फौरन जाल हटाकर उसके सिर में फंसा देता है। वह क्लोवर को पास की बिल्डिंग में ले जाता है। वह क्लोवर रो पड़ती है और कहती है तुम्हें मेरे लिए नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैक्स समझाता है कि वे उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। जब क्लोवर को पता चलता है कि मेगन शायद मर चुकी है तो वह मैक्स से अपनी जान लेने की गुजारिश करती है। मजबूरी में वह उसका गला काट देता है। बाहर वेंडिगो को देखकर मैक्स लीक होती पाइप से गंदा पानी पी लेता है और उस पर झपटता है, लेकिन खुद ही धमाके से फट जाता है। 1 साल पहले मेलनी ने अपनी बहन से न्यूयॉर्क चलने को कहा था, लेकिन क्लोवर ने मना कर दिया था। जब मेलनी अकेली चली गई तो क्लोवर पीछे पीछे निकली थी। तभी दरवाजे से वेंडिगो अंदर घुस आया। क्लोवर वर्तमान में उस डरावने सपने से जागती है। मैक्स बताता है कि वह सो गई थी, इसलिए उसने उसे घसीट कर अंदर लाना पड़ा। क्लोवर पूछती है कि कितना वक्त हो गया है, तो नीना कहती है आज हमारी 13वीं रात है। चौंक कर क्लोवर लॉगबुक देखती है और पाती है कि अब तक किसी ने भी 13 से ज्यादा बार साइन नहीं किया। इसका मतलब है कि आज उनकी आखिरी मौका है बच निकलने का। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि मेगन गायब है। सब हैरान है कि पिछली लूप्स याद क्यों नहीं आ रही। सौभाग्य से अब बताता है कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था और अपने फोन पर वीडियो चलाता है। एक क्लिप में वे देखते हैं कि डॉ हिल यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे सब मर चुके हैं। पता चलता है कि उस लूप में मेगन जिंदा बच गई थी और उसने कहा था कि वह खान माइंस में जा रही है। अचानक बाहर से सायरनों की आवाज गूंजती है। खिड़की से झांककर वे देखते हैं कि गोर वैली के सारे गांव वाले उन्हें घेर चुके हैं। डरे सहमे दोस्त अगला कदम सोच ही रहे होते हैं कि क्लोवर पिकैक्स उठा लेती है। अब वह ठान चुकी है कि किसी भी हाल में अपने दोस्तों को बचाएगी। वह डॉक्टर को अकेले खत्म करने की तैयारी करती है, लेकिन नीना उसे याद दिलाती है कि उन्हें साथ रहना चाहिए। हथियारों से लैस जुड़ा हुआ समूह बेसमेंट का दरवाजा खोलता है और सावधानी से दबे हुए कस्बे से गुजरता है। वे कई वेंडिगो से टकराते हैं जो बेरहमी से उनका पीछा करते हैं तंग गलियारों में। जब वे एक घर में शरण लेते हैं, स्लैशर उसकी कांच की छत तोड़ देता है और उनके बीच खड़ा हो जाता है। कोई और रास्ता न होने पर मैक्स अपनी एक्स को कहता है कि वह मेगन को बचाए। क्लोवर खानों तक पहुंचती है, लेकिन मेलेनी से टकराती है जो उसे गिरा देती है। वह सीढ़ियों पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वेंडिगो उसे पलट देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। वह महिला फिर से खड़ी होती है और अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन उसकी बहन उसे पहचानती नहीं, तो वह राक्षस को नुकीले पत्थर पर धक्का देती है, जिससे उसका दिल छेद जाता है और उसकी जान चली जाती है। आखिरकार मेल की किस्मत को स्वीकारते हुए क्लोवर आंसू भरी आंखों से उससे कहती है कि वह उससे प्यार करती है और वहां से चली जाती है। इस बीच नीना, एब और मैक्स बारी बारी से स्लैशर पर वार करते हैं जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाता। तीनों उसका सिर हथौड़े से कुचलते हैं और जश्न मनाने के लिए एक पल लेते हैं, लेकिन चीखते हुए जीवों की आवाज उन्हें याद दिलाती है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ। कहीं और
क्लोवर मेगन को खोजती है और उसे गोर वैली सैनिटोरियम में पाती है। हालांकि वह एक कमरे में फंसी होती है जहां दीवार से बंधा हुआ एक वेंडिगो होता है। महिला वादा करती है कि वह वापस आएगी और हॉस्पिटल की खोज करती है। आखिरकार वह मनोवैज्ञानिक के ऑफिस में पहुंचती है और समझती है कि उसने हर जगह कैमरे लगाए हैं। जल्द ही हिल उसके साथ जुड़ता है और अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है। अपनी कॉफी रखकर वह उसकी केस फाइल पढ़ता है और कहता है कि उसका दिमाग हर खलनायक को बना रहा था जिससे वे मिले हैं। जब डॉक्टर कैफीन पीता है वह बताता है कि स्लैशर उसकी बेबसी का रूप है, डायन उसकी दबाई हुई भावनाएं हैं और अचानक होने वाले धमाके उसकी आत्म विनाशकारी प्रकृति के कारण हैं। जैसे ही वह अपना कप नीचे रखता है, क्लोवर उसके पास पानी टपकते हुए देखती है। हिल आगे समझाता है कि क्योंकि उसके डर कस्बे को शक्ति देते हैं, वह अकेली व्यक्ति है जो उनके समूह को बचा सकती है। खानों में एब और बाकी लोग बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वह गुफा के एक छेद में फंस जाता है और जब जीव पास आने वाले होते हैं, मैक्स उसे निकालने की कोशिश करता है। पास ही मेगन मदद के लिए चिल्लाती है जब वेंडिगो धीरे धीरे अपनी जंजीरों से आजाद हो रहा होता है। डॉक्टर के ऑफिस से अपनी दोस्त की चीखें सुनकर क्लोवर टूटी हुई पाइप देखती है और उसका मग रिसाव के नीचे रख देती है। जब वह ध्यान भटकाता है, वह जहरीली कॉफी को उसकी जगह वापस रख देती है। मनोवैज्ञानिक उसे पीता है और बड़बड़ाता है कि लूप को हमेशा एक जान चाहिए। जब उसका पेट मरोड़ खाता है, महिला बताती है कि इस बार मरने वाला वही होगा। हिल उस पर झपटता है लेकिन वो उसे धक्का देती है और वह फट जाता है। वह चाबियां उठाती है और मेगन की ओर दौड़ती है, उसे आजाद करते हुए ठीक उसी समय जब वेंडिगो भाग निकलता है। दोनों उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, उन्हें और मिलते हैं। वे एक सीढ़ी चढ़ते हैं और कुछ पाइपों से निकलते हुए तब तक दौड़ते हैं जब तक वे जमीन के नीचे नहीं पहुंचते। क्लोवर रास्ता खोदकर बाहर निकलती है, लेकिन एक दानव मनोवैज्ञानिक को वापस खींच लेता है, उसे घसीटते हुए। मैक्स साहब को खींचकर निकालता है जैसे ही गुफा गिरती है, लेकिन वेंडिगो का एक नया झुंड उनका पीछा करता है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।